फीस नहीं देने पर बच्चों को कर दिया गया शिक्षा के अधिकार से वंचित। शिकायत के बाद भी तमाशा देखता रहा शिक्षा विभाग। यह पूरा मामला है बलरामपुर जिले का, जहां प्राइवेट स्कूल के मनमानी के आगे शिक्षा विभाग नतमस्तक है। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार 2002 कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है, जिसका पालन किया जाना सबके लिए आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि वे बीपीएल परिवार जो कि अपने बच्चों को अच्छे निजी शिक्षा संस्थान में पढ़ाने का सपना देखते हैं, वे भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ा सकें। इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर एवं ब्लॉक स्तर पर व्यवस्था के तहत लॉटरी सिस्टम से बच्चों को विभिन्न चिन्हांकित निजी विद्यालयों में प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके तहत बच्चों के पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार स्वयं वहन करती है और स्कूल का फीस सरकार सीधे स्कूल को देती है। यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी लागू है और सरगुजा संभाग के जिलों में भी इस पर कार्य हो रहा है और हजारों बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सरकार की मापदंड अनुसार विद्यालय में कक्षा 1 में लिए जाने वाले कुल प्रवेश का 25% एडमिशन शिक्षा के अधिकार के तहत देकर बीपीएल एवं वंचित वर्गों के बच्चों के भविष्य को सुधारने का कार्य कर रही है। लेकिन सरकार के इस नियम व नीति को कुछ निजी विद्यालय पलीता भी लगा रहे हैं। कई जगह ऐसे हैं जहां से शिकायत आती है कि आरटीई के तहत प्रवेश लिए बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो वहीं कुल फीस का 50% फीस जमा करा लिया जाता है। ऐसी शिकायतों पर कई बार कार्रवाई भी होती रहती है, लेकिन बलरामपुर जिला अंतर्गत एक निजी विद्यालय ऐसा भी है जिससे शिक्षा विभाग खौफ खाता है। शायद यही कारण है कि इस विद्यालय द्वारा आरटीई के तहत प्रवेश लिए बच्चे से स्कूल के शुल्क की वसूली की जा रही है और बच्चों को प्रवेश तक निरस्त कर दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद विद्यालय पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे किसी एक व्यक्ति के बच्चे से नहीं बल्कि कई बच्चों के साथ हो रहा है, जिसकी शिकायत अभिभावकों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर से लेकर कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री एवं अन्य लोगों से की है। लेकिन शायद स्कूल संचालक इतने राजनीतिक पहुंच का व्यक्ति है कि उस पर कार्रवाई करने से भी सभी बच रहे हैं। आइए सुनते हैं अभिभावक पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। ये प्रकार की जो भी था परेशानी मुझे अपने बच्चे को लेकर, भविष्य के लेकर, तो मैं डीओ कार्यालय भी गया था और यहाँ नज़दीक जो है हमारे रामानुजन डीओ कार्यालय, वहाँ भी गया था मैं और वहाँ जाकर अपनी पीड़ा जाहिर मैं किया और उसमें यही बताया गया। एक सुनील जायसवाल करके हैं जो आपके डीओ कार्यालय में रामानुजन में हैं, पदस्थ हैं। वो बोले कि मैं डीओ और बीओ को तो पॉकेट में रखता हूँ, आपको जहाँ जाना है जाइए, कि पैसा लगता नहीं है लेकिन आपसे लिया जा रहा है तो ठीक कर रहे हैं। आपकी बच्ची अभी मेरी बच्ची, एक बड़ी बच्ची है वो साईं बाबा पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है और एक छोटी बच्ची का नाम जिस प्रकार से है काट दिया गया है, ये स्कूल के प्राचार्य जो मुझे बताएं। और ये लगभग मेरे हिसाब से 17 अगस्त तक बच्ची हमारी गई है। वहाँ से मैंने टाई भी ख़रीदा है और क्या बोलते हैं डायरी भी वहाँ से ख़रीदा है। और जब नाम वहाँ से बोले कि नहीं आपके बच्चे का नाम काट दिया गया है, आप यहाँ बच्चे को मत भेजिए। मेरे बच्चे का कॉपी भी चेक नहीं होता था क्योंकि वो आरटी के तहत है, शिक्षा का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। शाला त्यागी बना दिया गया है मेरे बच्ची को। और इस चीज़ को लेकर मैं आत्मानंद स्कूल में बच्चे को लगभग 1-1.5 महीना करीब भेजा मैं वहाँ, लेकिन वहाँ से भी ये वहाँ के बच्चे का वो करके कि ये नहीं, ये बच्ची है, वो इनके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, वहाँ से भी बोलकर वहाँ भी प्रताड़ित किया गया। क्योंकि इनके किसी करीबी का बताया जाता है कि आत्मानंद में कोई है प्रिंसिपल, उनके करीबी हैं, तो वहाँ से बच्ची का जो भी है वो किसी प्रकार से वो बोले, तो फिर वहाँ से भी बच्ची को फिर मजबूरन मेरे को घर में लाकर बैठाना पड़ा। जो भी मेरी बच्ची घर में ही है, कहीं नहीं जा रही है, घर में ही जो छोड़ा पढ़ना है। और इस वर्ष मुझे लगता है कि मेरे बच्ची का बर्बाद हो जाएगा, भविष्य अंधकार में हो जाएगा, यही चीज़ है। और इस चीज़ को लेकर मैं अपने कलेक्टर महोदय के पास भी गया था और उनके समक्ष भी मैं ज्ञापन लेकर गया था और मेरे सामने भी थे, डीओ सर भी थे, वो भी थे, उनके सामने ही कलेक्टर साहब मार्क किए गए और मुझे आश्वासन दिए कि इस पर मतलब जो हो उचित कार्रवाई होगी। लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं होगी, 2 महीना के लगभग होने जा रहा है। और 1 साल पूर्व मैंने इसी चीज़ को 8/12/2022 को मैंने इसी चीज़ को ज्ञात कराया था डीओ कार्यालय बलरामपुर में, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं किया गया। मेरे बच्चे से और मुझसे खासकर ये फीस के लिए बार-बार बोलते थे और मेरे बच्चे घर में जब आते थे स्कूल छुट्टी होने पर तो यही चीज़ बोला जाता था
कि नहीं आपके वहाँ जो है वो फ़ीस जमा करिए, नहीं तो बच्चे बैठ नहीं पाएंगे। और सभी बच्चे जितने भी क्लास में हैं सभी लोग वहाँ सबको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता था, परीक्षा में बैठने वाला प्रवेश पत्र, लेकिन मेरे बच्चों को दिया नहीं जाता था। मेरे बच्चे को भी हीन दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो गरीबी रेखा में आते हैं, बीपीएल कार्डधारी हैं हम लोग, इसी के चलते कि ये आरटी के तहत जो है शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं, यही मेरा कहना है। मैं इसके समक्ष कमिश्नर को लिखा हूँ और माननीय शिक्षा मंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं भेजा हूँ। अभी तक तो उधर से कोई जवाब नहीं आया है और मैं ये लेटर लगभग 15-20 दिन लगभग हो गए हैं, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है मुझे। यह पूरा मामला है बलरामपुर जिला अंतर्गत रामानुजगंज के साईं बाबा पब्लिक स्कूल का। इस विद्यालय द्वारा आरटीई के तहत विद्यालय में प्रवेश छात्र छात्राओं से विद्यालय शुल्क की वसूली की जा रही है। शुल्क नहीं देने पर बच्चों का प्रवेश विद्यालय से निरस्त किया जा रहा है, ऐसा आरोप अभिभावक स्वयं ही लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चे भी बता रहे हैं कि स्कूल में शिक्षकों के द्वारा कहा जाता है कि यदि विद्यालय का शुल्क नहीं लाए तो परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा और परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार शिक्षा विभाग बलरामपुर क्या कर रहा है। अभिभावकों की शिकायत के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। फीस नहीं देने पर शिक्षा के अधिकार से कोई विद्यालय कैसे बच्चों को वंचित कर सकता है। यह एक गंभीर सवाल है जिसकी शिकायत जिला स्तर के सभी कार्यालय तक हुई, लेकिन शायद वहां बच्चों के शिक्षा का अधिकार को लेकर कोई सजग नजर नहीं आ रहा है। मेरा नाम रिधिमा है, साईं बाबा पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ती हूँ। टीचर क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं कि फीस नहीं तब तक से भराओगी ना तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। साईं बाबा पब्लिक स्कूल, मेरा नाम आशी कुमारी है। बोलते हैं कि जब तक फीस नहीं लाओगी तब तक हमारे को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। नाम है? नहीं, टीचर बोलते थे, इतना ही बोलते थे कि अगर एडमिट का फीस नहीं भरोगी तो एग्जाम वाला एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। मेरे पापा क्या बोलते हैं 2 क्लास तक फीस भरे, उसके बाद से नहीं। वहीं एक अन्य अभिभावक अजय सोनी कहते हैं कि उनके बच्चे को भी आरटीई के तहत साईं बाबा पब्लिक स्कूल रामानुजगंज में प्रवेश मिला था, किंतु विद्यालय में बच्चों से शुल्क लिया जाता है। जब से शुल्क देना बंद किया, बच्चों का प्रवेश ही विद्यालय ने निरस्त कर दिया है। ऐसे एक नहीं कई मामले के बाद भी क्यों जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग कुंभकर्ण नींद में सोया है, अथवा कौन सा ऐसा राजनीतिक रसूख रखने वाला स्कूल संचालक है जिस पर कार्रवाई से शिक्षा विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं, समझ से परे है। के तहत बच्चे का एडमिशन नहीं कराया, प्लस हम ऑनलाइन जो किए थे उसमें सिलेक्शन हुआ साईं बाबा स्कूल में। इसके बाद 26 तारीख को मैंने स्कूल में गया तो वहाँ प्राचार्य प्रिंसिपल मनोज गुप्ता ने मुझे बोला कि आपका बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जिसमें पैसा देना पड़ेगा। पैसा के लिए हमसे फीस के नाम से 4230 रुपये लिया गया, प्लस किताब के लिए 900 रुपये लिया गया। इसके बाद नाम बोला कि आरटी के तहत बच्चे को पढ़ाना है तो पैसा देना पड़ेगा। मैंने पैसा को दे दिया। बाद में मुझे पता चला कि पैसा इसमें नहीं लगता है, तो मैंने सर से बात किया कि सर ये पैसा तो नहीं लगता है इसमें। तो सर ने मुझे जवाब दिया कि पैसा नहीं दोगे तो अपने बच्चे का नाम कटवा के दूसरे स्कूल में दाखिला करा लो। तो वर्तमान स्थिति में हमारे बच्चे का नाम काट दिया गया है। मैंने प्रिंसिपल से बात किया तो वो बोले कि जहाँ तुम्हें जाना है जाओ। मैं बोला कि मेरे बच्चे का नाम उसमें आ रहा है। 26 तारीख को स्कूल खुला है और 30 को लिख के डाल दिए हैं कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, और बच्चा हमारा त्रैमासिक परीक्षा में भी अभी शामिल है, जो त्रैमासिक परीक्षा भी दिया गया है। बस पैसा पेमेंट किया था वो कैश के रूप में मेरे से लिया गया पैसा, और रसीद मैं मांगा तो रसीद बोलने लगा कि छप के आएगा तो आज दूंगा कल दूंगा, करते हुए 3 महीना बीत गया, आज तक रसीद नहीं दिया गया मुझे। शिक्षा के अधिकार के तहत यह नियम है कि आरटीई के तहत प्राइवेट विद्यालय के अध्ययनरत बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। इसके बावजूद शुल्क की वसूली जारी है। इन सब के बीच शिक्षा का अधिकार यह भी कहता है कि यदि कोई बच्चा शुल्क देकर भी विद्यालय में पढ़ता है और उसका अभिभावक समय पर शुल्क नहीं दे पा रहा है तो स्कूल प्रबंधन बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा, बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। किंतु यहाँ तो शिक्षा के अधिकार कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग बलरामपुर हाथ पर हाथ धरे बैठा है, बल्कि उल्टे अभिभावक को ही विभाग
के किसी कर्मचारी ने कह दिया कि जो करना है कर लो, तुमसे फीस की वसूली सही हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे संवेदनहीन व्यक्तियों को शिक्षा विभाग में रखा क्यों गया है, जो शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच करना छोड़ उन्हें ही धमकी दे रहा है। मेरी 2 पुत्री हैं, एक आशी कुमारी, एक रिधिमा कुमारी। आशी कुमारी क्लास 5 में पढ़ती है और रिधिमा क्लास 1 में है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि शासन के द्वारा आरटी में मैंने एडमिशन कराया था 2020 में। उससे पूर्व साईं बाबा पब्लिक स्कूल में मेरी जो दोनों बच्चियाँ पढ़ती थीं, तो उधर तो मैंने लगातार फीस जो दिया और आरटी होने के बाद उसका फीस जो है, जहाँ तक मुझे पता है कि फीस नहीं लगता है। मैं बीओ कार्यालय भी गया था और डीओ के समक्ष भी गया था, जहाँ से मुझे 1 साल पूर्व जानकारी ये मिली कि उसकी शासन के द्वारा प्रतिपूर्ति होती है, जिसमें गणवेश बच्चे का और मंथली फीस, ट्यूशन फीस सभी चीज़ मिलते हैं, मतलब निःशुल्क है। ये सरकार का मतलब प्रावधान है। और मेरा इसी के तहत इसी चीज़ को लेकर मैं साईं बाबा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल से बात किया था, तो उनका कहना है कि नहीं, फीस तो लगता है और फीस आपको देना पड़ेगा। तो मैं लगभग 2020 से ही लगभग मानकर चलिए कि मैं दे रहा हूँ फीस, जब से बच्ची का आरटी में हुआ। उससे पहले भी मैं देता था पैसा, लेकिन आरटी में होने के बाद भी फीस मुझसे ज़बरदस्ती लिया गया, जो कि लगता नहीं है। मैंने बोला, नियम के बारे में बताया मैंने, लेकिन बोले कि नहीं, अगर ऐसे ज़्यादा दिक्कत है तो आप दोनों बच्ची का नाम कटा लीजिए, यहाँ से कहीं दूसरे स्कूल में चले जाइए। लगभग फीस में तकरीबन हर जो देते हैं और मंथली फीस जो रहते हैं वही, लेकिन यही कहकर मैं मतलब मुझसे रसीद भी नहीं दिया गया कि आरटी वाले बच्चों को रसीद नहीं मिलता है, आप कहीं पता कर लीजिए कोई स्कूल में। लेकिन मैं कुछ ट्रांजैक्शन भी किया हूँ अपने फ़ोनपे के माध्यम से और कुछ नगद भी दिया हूँ, उसका मुझे वो है और उसका साक्ष्य भी है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ आपको। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर का कहना है कि मीडिया के माध्यम से ही मेरे संज्ञान में यह बात आई है, मैं इसकी जांच करवाता हूं। लेकिन अभिभावकों ने आवेदन दिखाया कि वे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिला शिक्षा अधिकारी के पास अभिभावकों द्वारा किया गया शिकायत कहाँ गायब हो गया? क्या वाकई जिला शिक्षा अधिकारी को कोई एक्शन लेंगे? क्या जिन बच्चों का प्रवेश निरस्त किया गया है उन्हें प्रवेश दिलाएंगे? क्या कार्रवाई शिक्षा विभाग करेगा? यह तो समय ही बताएगा, या फिर अब भी इतनी शिकायतों के बाद भी कुंभकर्ण नींद में सोए रहेंगे। प्रत्येक विद्यालय में 25% बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। आपके माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है कि साईं बाबा पब्लिक स्कूल रामानुजगंज में 2 छात्रों को जो आरटी के तहत एडमिशन जिनका हुआ है, उनसे विद्यालय प्रबंधन द्वारा शुल्क की मांग की जा रही है या शुल्क ले लिया गया है। तत्संबंध में हम जांच कराएंगे और नियमानुसार उचित कार्रवाई करेंगे। सर, विद्यालय से प्रकरण होगा तो उनका पुनः प्रवेश विद्यालय में कराया जाएगा और विद्यालय के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।